अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज रफीक और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल परिंदों की बात। अच्छा जी, एज यूजुअल आज फिर एक बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जी। आज हम बात करेंगे पाब्लो बर्ड के बारे में, और पाब्लो बर्ड के अंदर हम आज बेसिकली बात करेंगे उसके जो नाम है। नॉर्मली जो हम नाम ले रहे होते हैं ना पाब्लो सीरीज के बर्ड्स को, क्योंकि नॉर्मली हमारा ये कमर्शियल में भी ज्यादा यूज होता है, जिसको हम जो है वो नॉर्मली कमर्शियल बर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हमारा क्रीमिनो हो गया, डेकिनो हो गया, पेस्टलिनो हो गया, पाब्लो सब्लिट इनो हो गया। तो आज बेसिकली मैं आपको इनके जो रियल नेम्स है ना, जो जेनेटिक्स के अंदर वेरी करते हैं, जो अगर हम जेनेटिक कैलकुलेटर यूज करें तो उसके अंदर जब हम इसको यूज करेंगे तो किस तरह से हमने यूज करना है। ठीक है, तो हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, पाब्लो बर्ड जो है ना, बेसिकली पाब्लो बर्ड अब उसमें डिफरेंट कलर वेरिएशन है। वॉयलेट है, सिंगल फैक्टर वॉयलेट है, डबल फैक्टर है, इसके अलावा ब्लू पाब्लो जो नॉर्मल कलर है वो है। इसके अलावा यूविंग्स हैं, फिर ओपलाइन है, फिर ओपलाइन यूविंग्स हैं। तो देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पाब्लो बर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएशन हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली आपको नाम बताता हूँ जो कि हम जो है अक्सर गलतियां कर रहे होते हैं जेनेटिक कैलकुलेटर, इसी वजह से हमें समझ नहीं आ पा रहा होता, या जो जेनेटिक्स के शौकीन लोग हैं उनको जेनेटिक्स की फील्ड नहीं समझ आ पा रही होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के तवज्जुल से इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो बेसिकली अब सबसे पहले हम पाब्लो की बात करते हैं, जो कि नॉर्मल वो अब कलर वेरिएशन फिर से मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली आप समझ लें कि ये आपको मैं तस्वीरें भी कोशिश करूंगा कि साथ साथ जो है वो मैं दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये है पाब्लो बर्ड। इसको बेसिकली पाब्लो बर्ड भी कहते हैं और पार्शियल ब्लू भी कहते हैं, टर्क्वाइज ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा जो है वो ये नाम है। ठीक है, तो जहां भी आप वर्ड आप सुने तो आप समझ जाए कि ये पाब्लो की बात हो रही है। ठीक है, B1 B2 भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ना वो B1 और B2 के कॉम्बिनेशन से ये पाब्लो बर्ड बनता है। ठीक है, अब इसी तरह जो हमारा क्रिमिनो बर्ड है। ठीक है, अब क्रिमिनो बेसिकली ये भी पाब्लो बर्ड ही है। बेसिकली इसमें जो है वो इनोजीन ऐड है, जिसकी वजह से इसकी आंख लाल हो गई, और पाब्लो ने अपना बेसिक कलर उसने हमेशा शो कराना ही था, इसी वजह से वो व्हाइट से येलो या क्रीमिश शेड में चला गया। ठीक है, जिसको अब नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं जी क्रिमिनो। तो क्रिमिनो असल में ये सिर्फ हमारे हद तक ठीक है, बट एक्चुअली जेनेटिक्स की फील्ड में इसको क्रिमिनो नहीं बोला जाता, वहां पे इसको बोला जाएगा पाब्लो एनएसएल इनो या फिर टर्क्वाइज एनएसएल इनो। ठीक है, इसके अलावा हमारा डेकिनो बर्ड जो जिसको ये मैं आपको तस्वीरें भी साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको बेसिकली हम बोल रहे होते हैं डेकिनो। बेसिकली इसका जो नाम है ना ये डेकिनो नहीं, डेकिनो मैं बता देता हूँ किसके लिए यूज होता है जेनेटिक्स की फील्ड में। डेकिनो वर्ड यूज होता है हमारे लुटिनो ब्लैक आई सप्लिट इनो जो बर्ड हो। ठीक है, उसको हम जेनेटिक्स की फील्ड में या जेनेटिक कैलकुलेटर में जब हम पुट करते हैं तो हम जेनेटिक डेक इनो जब पुट करते हैं ना तो वो कंसीडर करता है अल्बाइनो ब्लैक आई सप्लिट इनो। ठीक है, जबकि हम जो है वो नॉर्मली नाम ले रहे होते हैं ये इस बर्ड के बारे में, जो कि ये इसका जो नाम है ना असल में जो नाम है वो है पाब्लो डेक इनो। ठीक है, पूरा नाम जो है वो ये है। ठीक है, और इसको हम टर्क्वाइज डेक इनो भी बोल सकते हैं, या फिर इसी तरह हमारा जो पेस्टल इनो बर्ड है, जिसको हम नॉर्मली जो हमारी पेस्टल इनो इंटू क्रीमिनो या पेस्टल इनो इंटू अल्बाइनो की पेयरिंग से आते हैं हमारे पास पेस्टल इनो बर्ड जो कि पाब्लो होते हैं, तो उसका बेसिकली इसी तरह नाम है पाब्लो पेस्टल इनो बर्ड। ठीक है, या अगर वो इनोजीन कैरियर नहीं होगा तो सिंपल पाब्लो पेस्टल बोलेंगे हम उसको। ठीक है, वो लग पेस्टल इनो वो पाब्लो पेस्टल इनो की तरह ही रहा होगा, बट एक्चुअली उसको हम पाब्लो पेस्टल बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी जी आज की छोटी सी मेरी कोशिश। उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें पाब्लो के हवाले से, और ये जो नाम हम जो है वो समझने के गलत ही ले रहे होते हैं, सही तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अब इस वीडियो को देखने से इंशाल्लाह कुछ आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप जेनेटिक कैलकुलेटर को भी समझना ऐसा ऐसा इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर वीडियो जेनेटिक कैलकुलेटर के हवाले से बनाऊं, और आपको बताऊं कि जेनेटिक कैलकुलेटर को इजी वे में किस तरह से सीख सकते हैं हम, और उसको समझ किस तरह से सकते हैं, बिकॉज जेनेटिक कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल न्यू फैंसियर्स। ठीक है, तो जेनेटिक कैलकुलेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़रूर उसको समझें, उसको यूज़ करें, और इन बातों को आप समझें ज़रूर। ठीक है, अपने अपने अंदर जो है प्रोफेशनैलिटी लेके आएँ। ठीक है, ताकि आप जो है वो एक अच्छे वे में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बस भाग दौड़ ना करें दें कि मैं समझता हूँ कि काम अगर कोई बंदा करे तो उसको फिर प्रॉपर समझ के सीख के करे, ताकि आपकी एक पहचान बन सके, लोगों को पता हो कि यार ये बंदे को कुछ
पता है ये काम अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और माँ बाप से दुआ कराया करें, अच्छी नीयत करें, इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।